हेलो गाइस, आई एम अक्षर रावत फ्रॉम स्लॉक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। पूरे वर्ल्ड में कोरोना का टाइम चल रहा है। पूरे वर्ल्ड में कोरोना का ग्लोबल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में और जो पूरे इंडिया में लॉकडाउन सीरीज चल रही है उसके बारे में। ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कोरोना के अराउंड टोटल 50 लाख से ज़्यादा केसेस मिल गए हैं। और बात करें यूएस की तो यूएस में ही अकेले 15 लाख से प्लस केसेस हैं। टोटल डेथ्स अराउंड 3 लाख से ज़्यादा हो गई हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में भी कल ही 1 लाख प्लस केसेस हो गए हैं। इंडिया ने चाइना से ज़्यादा केसेस मिल गए हैं, चाइना जहाँ से कि स्टार्ट हुआ था कोरोना पूरा। और इंडिया में अब 1 लाख प्लस केसेस हो गए, 3000 प्लस डेथ्स हो गई हैं। ठीक है। तो इसमें अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में 98 केसेस मिल गए हैं। टोटल जो एक्टिव केसेस अभी हैं, ये अच्छी बात है कि 52 डिस्चार्ज हो गए हैं और सिर्फ 45 एक्टिव केसेस हैं। ठीक है। डेथ सिर्फ एक हुई है उत्तराखंड में, वो भी जो ऋषिकेश एम्स में एक डेथ हुई थी। वो जो उसका एक्चुअल कॉज था वो ब्रेन हेमरेज था। बट WHO की गाइडलाइंस ये है कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है और उसकी डेथ किसी भी रीजन की वजह से होती है तो उसे एक कोरोना की वजह से ही डेथ में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो अभी तो हम बात करेंगे लॉकडाउन की। ठीक है। लॉकडाउन में अभी जो इंडिया में लॉकडाउन का 4th फेज स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट जो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 25 मार्च से स्टार्ट हुआ था, जो कि 21 डेज का था और ये पूरा चला था 14 अप्रैल तक। इसमें कुछ अलग गाइडलाइंस थी, काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया गया था। उसके बाद जो लॉकडाउन 2 स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल से और ये 19 डेज का था और 3 मई तक चला था। ठीक है। इसके बाद जो लॉकडाउन 3rd स्टार्ट हुआ था 3 मई से स्टार्ट हुआ, 4 मई से स्टार्ट हुआ था और 17 मई तक चला था, 14 डेज का था। और अब जो लॉकडाउन 4.0 है वो 18 मई से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 14 डेज का ही लॉकडाउन है और 31 मई तक चलेगा। ठीक है। तो हम जो इस पूरी वीडियोस में बात करेंगे वो यही करेंगे कि लॉकडाउन 4.0 में ऐसा क्या नई गाइडलाइंस आई हैं, इसमें क्या नया चेंज हुआ है जो पिछले लॉकडाउन्स में नहीं था। काफ़ी लीनेंट हुआ है ये पिछले लॉकडाउन के मुकाबले, और इसमें क्या नई गाइडलाइंस है उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे जो मेन फोकस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अथॉरिटी दी है, स्टेट्स के ऊपर पूरी अथॉरिटी दी है कि वो अपने हिसाब से इन रूल्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ गाइडलाइंस के सेंटर के जिसको फॉलो करना है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें स्टेट्स को काफ़ी अथॉरिटी मिली है, काफ़ी पावर मिली है। ओके। तो अब हम बात करेंगे लॉकडाउन 4 में उत्तराखंड में क्या नए रूल्स आए हैं। ओके। तो आप सभी लोगों को पता है उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट जोन्स में कैटेगराइज किया गया है। तो लॉकडाउन 3 में उत्तराखंड में हरिद्वार एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जो रेड जोन में था और देहरादून और नैनीताल 2 डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में थे और बाकी जितने भी रिमेनिंग 10 डिस्ट्रिक्ट्स थे सब के सब ग्रीन जोन में थे। लेकिन लॉकडाउन 4 में दोबारा से इनको कैटेगराइज किया गया है और अब उत्तराखंड में एक अच्छी बात यह है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में नहीं है। 6 डिस्ट्रिक्ट देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी और उधम सिंह नगर ऑरेंज जोन में है और बाकी जो रिमेनिंग 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत सबको ग्रीन जोन में रखा गया है। हरिद्वार के लिए बहुत अच्छी बात है कि सीधे डायरेक्ट रेड जोन से इसकी एंट्री हुई है ग्रीन जोन में। ओके। तो अब कोई भी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में रेड जोन में नहीं है। ओके। तो इसमें और जो नई बातें हैं वो ये हैं कि अब पहले जो रोस्टर सिस्टम था काफ़ी सारी सिटीज़ में कि और डेज़ में कुछ डेज़ में कुछ शॉप्स ओपन थी और फिर जो दूसरे डेज़ थे उनमें दूसरी शॉप्स ओपन थी। अब सारी ही शॉप्स ओपन होंगी मॉर्निंग 7 AM से और इवनिंग 4 PM तक। ओके। इसके साथ साथ ऑरेंज और ग्रीन जोन में, क्योंकि सारे ही ऑरेंज और ग्रीन जोन है, इनमें हम बार्बर शॉप्स, सैलून, स्पा और पार्लर भी खोल सकते हैं। ओके। इसमें जो हुआ है रेस्टोरेंट में जो होगा, ये लोग रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब रेस्टोरेंट में बैठ के कोई खाना नहीं खा सकता है, लेकिन होम डिलीवरी अलाउड की गई है। लेकिन अब भी जो चीज़ें लॉकडाउन में बंद रहेंगी वो हैं मॉल्स, कॉम्प्लेक्स और जो थिएटर्स हैं और जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये अब भी ऑफ रखे गए हैं।
इनमें अभी भी कोई भी छूट नहीं मिली है स्टेट गवर्नमेंट्स के साइड से। एक और जो गलत चीज़ है, अभी भी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनमें अलाउ नहीं किया है। तो उत्तराखंड में जो सबसे मेजर सोर्सेज में आता है टूरिज़्म, उसके लिए बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा है उस पर अभी भी टूरिस्ट के लिए अलाउड नहीं किया गया है वहाँ जाना। तो ये एक और चीज़ है। इसमें एक जो नई चीज़ हुई है वो ये है कि उत्तराखंड की जो 8 मेजर सिटीज़ हैं, मतलब देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी, कोटद्वार, इन सब में इन 8 सिटीज़ में जो हुआ है वो चेंजेस ये हुआ है कि इनमें 4 व्हीलर्स के लिए, प्राइवेट 4 व्हीलर्स के लिए जो ऑड इवन रूल स्टार्ट किया गया है। उसमें ये होगा कि कुछ डेज़ में ऑड नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलेंगी और कुछ डेज़ में इवन नंबर की प्लेट। ये एक नया रूल आया है जो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है लॉकडाउन 4 में। एक और जो सबसे बड़ा डाउट सब लोगों का था कि किस बेसिस पे डिस्ट्रिक्ट को कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट जोन्स में, वो अब हम क्लियर करेंगे, क्योंकि इसमें लॉकडाउन 3 के टाइम भी काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी कि क्या इसका बेस होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ऑरेंज जोन में रखने का, रेड जोन में रखने का और ग्रीन जोन में। लॉकडाउन 3 के टाइम पे भी देहरादून में नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस ज़्यादा थे अगर हम कंपेयर करें हरिद्वार से, लेकिन फिर भी देहरादून को रखा गया था ऑरेंज जोन में और हरिद्वार को रखा गया था रेड जोन में। तो आइए हम इस बारे में डिस्कस करेंगे कि किस बेसिस पे इनको कैटेगराइज करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें पैरामीटर होता है किसी भी चीज़ का, फर्स्ट तो होता है टोटल एक्टिव नंबर ऑफ़ केसेस। ये तो हर किसी को पता है। तो इसमें क्या पैरामीटर रखा गया है आपको टेबल पे दिख रही है स्क्रीन पे, इससे भी आप देख सकते हैं। अगर नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस 200 से ज़्यादा होते हैं तो होंगे इस टाइम पे, तो वो जो होगा क्रिटिकल रेड जोन में आएगा। अगर 1 to 200 होते हैं तो वो ऑरेंज जोन में आएगा, और अगर 0 होते हैं या 0 होंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रीन जोन में होगा। लेकिन सिर्फ नंबर ऑफ़ एक्टिव केसेस ही एक क्राइटेरिया नहीं होगा किसी भी डिस्ट्रिक्ट को इन जोन्स में डालने का। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया होंगे? एक्टिव केसेस पर लैख, अगर ये 15 से ज़्यादा हैं तो ये रेड में आएगा, और अगर ये 1 to 15 है तो ये ऑरेंज जोन में आएगा, और अगर 0 है तो ये ग्रीन जोन में ही होगा। पर लैख ये एक्टिव केसेस को भी कंसीडर किया जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन के बेसिस पे। फिर आता है डबलिंग रेट। डबलिंग रेट की बात करें, अगर डबलिंग रेट मतलब केस जो डबल हो रहे हैं वो कितने दिनों में हो रहे हैं लास्ट 7 डेज़ के कंपैरिजन। अगर ये रेट 14 डेज़ से कम है, मतलब 14 डेज़ में केस डबल हो रहे हैं, तो ये रेड जोन में आएगा, क्योंकि ये बहुत गलत है। 14 डेज़ से कम में ही केस डबल हो जा रहे हैं। और अगर 14 to 28 डेज़ में हो रहा है तो ये ऑरेंज जोन में आएगा। अगर 28 डेज़ से ज़्यादा ड्यूरेशन लग रही है केसेस को डबल होने में, तो फिर डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद आती है बात केस फैटिलिटी रेट की। केस फैटिलिटी रेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ़ केसेस में से कितने केसेस में डेथ हो रही है पेशेंट की। अगर ये 6% से ज़्यादा है, मतलब टोटल केस में से 6% से ज़्यादा केस जो पेशेंट के हैं वो डेथ हो रही है उनकी, तो ये रेड जोन में आएगा। और अगर 1 to 6% है तो डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज जोन में आएगा, और अगर लेस देन 1% है तो फिर ये ग्रीन जोन में होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है टेस्टिंग रेशियोज़, नंबर ऑफ़ टेस्ट पर लैख पॉपुलेशन पे। नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कितना बड़ा है, उसकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो उस पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी तो टेस्टिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए इन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट को कंसीडर नहीं किया है, टेस्टिंग रेशियो को कंसीडर किया है, नंबर ऑफ़ टेस्ट पर लैख पॉपुलेशन को। तो अगर ये 65 से कम है तो फिर रेड जोन कंसीडर होगा, अगर ये 65 to 200 है तो ऑरेंज जोन, और अगर 200 से ज़्यादा है तो ग्रीन जोन। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि देहरादून में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टेस्ट अप्लाई हुए हैं, इस वजह से देहरादून को ऑरेंज जोन में रखा गया है। उसके बाद आता है सैंपल पॉजिटिव रेट, मींस टोटल नंबर ऑफ़ टेस्ट में से कितने सैंपल पॉजिटिव आए हैं। तो अगर ये 6% से ज़्यादा है तो डिस्ट्रिक्ट रेड जोन में आएगा, और अगर 2% to 6% है तो ऑरेंज जोन में आएगा, और अगर लेस देन 2% है तो फिर डिस्ट्रिक्ट ग्रीन जोन में कंसीडर किया जाएगा। आई होप आपने इस वीडियो में देखा होगा
कि किस बेसिस पे जोन्स को कैटेगराइज किया गया और लॉकडाउन 4 में क्या नई गाइडलाइन आई है स्टेट गवर्नमेंट से उत्तराखंड में। कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।